वीर राजपूत आल्हा ऊदल की गाथा। आज हम बात करेंगे दो महान वीर राजपूतों, अल्हा और उदाल की, जो महोबा के चंदेल राजा परामल देव के महान बनाफर योद्धा थे। इनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं आज भी लोकगीतों में गाई जाती हैं। सन 1182 ईस्वी में जब दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने दिग्विजय अभियान के दौरान महोबा की ओर रुख किया, तब इतिहास का एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध का कारण आल्हा और ऊदल की पृथ्वीराज चौहान से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान लगभग 11 वर्ष की आयु में दिल्ली के सम्राट बने, तब वे भारत में दिग्विजय यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य था विभिन्न राजाओं को अपने साथ मिलाकर एकता स्थापित करना। महोबा के राजा परमाल को भी मित्रता का संदेश भेजा गया, किंतु उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। राजा परमाल चिंतित हुए और अपने वीर सेनापतियों आल्हा और ऊदल से सहायता मांगी। यहीं से शुरू हुआ महोबा का ऐतिहासिक और भयंकर युद्ध। भयानक संग्राम युद्ध इतना भीषण था कि कहा गया, बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनकी मार सही ना जाए। एक को मारे दो ही मर जाए, तीजा खौफ खाए के मर जाए। मरते मारत आल्हा और ऊदल की तलवारों के सामने शत्रु सेना कांप उठी। कहा जाता है कि इस युद्ध में वीर ऊदल ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, किंतु अंततः रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ लोक कथाओं के अनुसार उन्हें स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने मारा, जबकि कुछ कथाएं कहती हैं कि पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने उन्हें युद्ध में परास्त किया। आल्हा का क्रोध और संन्यास। जब आल्हा को अपने प्रिय भाई ऊदल के वीरगति को प्राप्त होने का समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका पृथ्वीराज चौहान से भयंकर युद्ध हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। लोक कथाओं के अनुसार आल्हा को मां शारदा भवानी का वरदान प्राप्त था और पृथ्वीराज चौहान भी मां आशापुरा के भक्त थे। कहा जाता है कि अंततः गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा का क्रोध शांत हुआ और युद्ध वहीं समाप्त हो गया। इसके पश्चात वीर आल्हा ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अमर गाथा इस भीषण युद्ध में महोबा के इन वीरों ने सिद्ध कर दिया कि वे निडर और अदम्य योद्धा थे। उनकी वीरता आज भी आल्हा खंड जैसे लोकगीतों में अमर है और बुंदेलखंड की धरती पर गर्व के साथ गाई जाती है।